जी, तो आज हम छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मादा और मोह। अब ये मोह जो है इस मोह से मिलता जुलता है, तो हम इन तीनों में फर्क आज करेंगे। ठीक है, चलिए। मादा का मतलब है नॉट यट, अभी तक नहीं। ठीक है, नॉट जो है इसमें ब्रैकेट में होता है, यट का मतलब है अभी तक, और इसके आगे नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं तुमने होमवर्क कर लिया, तो आप कहेंगे मादा दिस। मादा दिस क्या मतलब हुआ? मादा दिस का अभी तक नहीं। ठीक है, नॉट यट। ठीक है, या आप मादा 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 नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, तो असल क्या है? मादा दिस। लेकिन ये हो गया मादा दिस, अभी तक नहीं। लेकिन अगर आप पूरा कहेंगे कि नहीं मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है, या चलें कोई आसान बना लेते हैं, मैंने पानी नहीं पिया है। अब इसमें हमने क्या लगाना है कि मैंने, एक तो ये कि मैंने पानी नहीं पिया है, ये कौन सी लाइन हो गई? वर्ब की। मैंने पानी नहीं पिया है, वर्ब की सेकंड लाइन हो गई। जबरदस्त, कितने काबिल लोग बैठे। मैंने लाइन नंबर 6 चल रही, ये भी काबिल आदमी है। इन्होंने असल में जेल आज जो बालों में लगाया उसके से थोड़ा सा काम, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वरना ये सही जवाब। लाइन नंबर 8, मैंने पानी नहीं पिया है, तो नोमू की लाइन नंबर 8 क्या हो जाएगी? जोर से बोलिए। नोमा ना कत्ता दिस वतशिवा मिजु ओ। नोमा ना कत्ता दिस वतशिवा मिजु ओ नोमा ना कत्ता, या मिजो नोमा ना कत्ता के साथ दिस भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये है मैंने पानी नहीं पिया। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, देखिए मैंने पानी नहीं पिया है और मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है में फर्क है थोड़ा सा। तो जब आप कहते हैं मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, तो आप कौन सा वर्ड लगाएंगे? मादा। अब याद रखिए, मादा के साथ वर्ब की लाइन नंबर 8 नहीं लगती है, बल्कि लाइन नंबर 6 लगती है। फिर समझ लीजिए, मादा जो है इसका मतलब है नॉट येट। जब इसके साथ पूरा जुमला आप बनाएंगे कि मैंने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो उस वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी। लाइन नंबर 6 का फार्मूला क्या है? लाइन नंबर 3 प्लस इनाई, या लाइन नंबर 3 प्लस ईमासेन। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं पानी, अब मुझे कहना होगा कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, तो मैं ये कहूंगा वतशिवा मादा मिजुओ। नोमा नकत्ता नहीं होगा, बल्कि नोंदे इनाइदिस। नोंदे इनाइदिस या नोंदे इमासेन। ठीक है, ये फार्मूला दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी मादा लगेगा उसके साथ वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि लाइन टेंसेस इन जापानीज वाला जो लेक्चर है और 10 कमांडमेंट्स इन जापानीज वाला जो लेक्चर है 3, उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बाकी सारी ग्रामर जो है इसके आसपास घूमेगी। तो वतशिवा मिजु नोमा न करता, मैंने पानी नहीं पिया, लेकिन मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, इसमें क्या हो जाएगा? वतशिवा मादा मिजु ओ नोंदेई नाई। या आप मादा को यहाँ पे भी ले सकते हैं, मिजु ओ मादा नोंदेई नाई, अभी तक नहीं किया। मैंने पानी अभी तक नहीं पिया है, या मैंने अभी तक पानी नहीं पिया। ठीक है, तो जब भी ये फार्मूला दिमाग में उठा लीजिए, मादा के साथ वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी। मादा के साथ वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, चलिए, आपने किताब पढ़ ली है क्या? कौन सी लाइन है? आपने किताब पढ़ ली है क्या? लाइन नंबर 7। तो क्या हो जाएगा? तुमने किताब पढ़ ली है क्या? अनातावा हॉन ओ, लाइन नंबर 7। योमू की लाइन नंबर 7 क्या हो जाएगी? योंदा। अनातावा हॉन ओ योंदा का, या हमने कहा था कि जब भी सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर मस फॉर्म में पूछते हैं, तो अनातावा हॉन ओ योमी मश्ता का। अनातावा हॉन ओ योमी मश्ता का। हम सवाल पूछ रहे हैं कौन सी लाइन में? वर्ब की 7th लाइन में, लेकिन जवाब वो कौन सी लाइन में देगा? लाइन नंबर 6 में देगा। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? ई ये वतशिवा हॉन ओ
मादा क्या हो जाएगा? हाँ क्या है? टीना कत्ता ओ योंदे ई मासेन ई ये वतशिवा हॉन ओ मादा योंदे ई मासेन। सवाल पूछा जा रहा है लाइन नंबर 7 में, लेकिन जवाब दिया जा रहा है लाइन नंबर 6 में। क्यों? कि मादा लगाओ। मादा के साथ कभी भी लाइन नंबर 8 जवाब में नहीं आएगा। हालांकि जवाब में क्या है? योंदा का नेगेटिव क्या है? योमाना कत्ता। तो होना चाहिए लाइन नंबर 7 का जवाब लाइन नंबर 8 में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जवाब में मादा वर्ड आ रहा है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आता है तो इसमें इस तरह होता है कि जनाब तुमने काम कर लिया तो कहता है मादा डैश डैश डैश, और उसमें योंदे इनाई, योमाना कत्ता, योंदा, योमी मासैन दिश्ता, वो आपको 4 ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने के लिए। उसमें आपको याद होना चाहिए कि मादा वर्ड के साथ वर्ब की लाइन नंबर 6 लगती है। ठीक है, ठीक है। आप कल बुक शॉप गए थे? अनातावा किनो लाइब्रेरी कर ले चले, बुक शॉप छोड़ दे। वैसे बुक शॉप कहते हैं होंगिया साम, बुमबोगिया साम भी कहते हैं। ठीक है, बुमबोगिया साम में सारे स्टेशनरी वगैरह आती है, होंगिया साम। ठीक है, चलिए, क्या तुम कल लाइब्रेरी गए थे? अनातावा खिनो थोशोकान नी इकीमश्ता का। आप जवाब क्या देंगे? नहीं, मैं नहीं गया था। तो क्या कहेंगे? ये थोशोकान नी नहीं गया था। नहीं गया था क्या है? लाइन नंबर कौन सी है? क्या हो गया यार? लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 क्या है? इकू की इकाना कत्ता दिस ई ये इकाना कत्ता दिस ई ये वता शिवा थोशो कानी इकाना कत्ता। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम वहाँ लाइब्रेरी हो आए क्या? तुम लाइब्रेरी हो आए क्या? लाइब्रेरी चले गए थे क्या? तो आप कहेंगे नहीं, अभी तक नहीं गया, मैंने किसी काम से आपको लाइब्रेरी भेजा, आप नहीं जा सके। तो आप, मैं कहूँगा आप वो लाइब्रेरी से हो आए क्या? तो आप क्या कहेंगे? ई ये मादा इत्ते ही नाई दिस। लाइन नंबर 6 लगाएंगे। इकू की ते फॉर्म क्या है? इत्ते। तो लाइन नंबर 6 क्या हो जाएगी? इत्ते ही नाई दिस ई ये मादा इत्ते ही मासैन। नहीं, अभी तक नहीं गया हूं। अभी नहीं गया हूं कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 8। लेकिन जब मादा के साथ आएगा तो लाइन नंबर 6 लगेगी, मादा इत्ते ही मासैन। इसके जवाब में आप कहना चाहिए अभी जाऊंगा बस, तो आप कहेंगे कोरे करा, अब से जाऊंगा। कोरे करा एक ही मस, अब से जाऊंगा। हम कहते हैं अब से जाऊंगा, करें इससे जाऊंगा। कोरे करा एक ही मस, अब से जाऊंगा। ठीक है, कोरे का मतलब होता है ये, कोरे करा इससे जाऊंगा, यानी अब से जाऊंगा। कोरे करा एक ही मस। ठीक है, अब मो का मतलब आपको पता है, मैं भी जाऊंगा। वतशिमो इकीमस। ठीक है, क्या तुम भी पाकिस्तानी हो? अनाता मो पाकिस्तान जिन देश का। तो ये मो जो है ये तो सिंपली भी के लिए आता है, लेकिन ये मो का मतलब है बस अब, बस अब या ऑलरेडी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि वो आपने किताब पढ़ ली है क्या? आप कहें हाई मो योमी मश्ता, मो योमी मश्ता, हाँ ऑलरेडी पढ़ ली है। वतशिवा कोनो हॉन ओ मो योमी मश्ता, पहले ही या ऑलरेडी या बस अब। ठीक है, आप चावल और लेंगे ई ये मो ई दिस, मो ई दिस। मो का मतलब बस अब, ई दिस का मतलब ठीक है, मो ई दिस या मो ईराना ई दिस। इरू का मतलब है जरूरत होना। ठीक है, और ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो ईरानाई, मो ईरानाई, मो ईरानाई, बस अब जरूरत नहीं। ठीक है, तो मो का मतलब है बस अब। ठीक है, खाना खा लिया? हाई मो थाबे मश्ता, हाँ बस अब खा लिया। ठीक है, तो मो और मादा में फर्क है। तो मो के साथ जो है आप लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मादा के साथ वर्ब की लाइन नंबर 6 लगेगी, ये आपने दिमाग में रखें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमाशिता।